हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे आसपास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों के लिए हम अपना काम करते करते अगर खुद को खो दें तो डेफिनेटली कुछ समय बाद उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। लेकिन अगर हमने उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते खुद का ध्यान रखा, खुद से प्यार करते रहे, तो डेफिनेटली उन जिम्मेदारियों को हम लंबे समय तक पूरा कर पाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स से जब मैं बात करता हूं कि आप खुद को कब टाइम देते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स का जवाब होता है कि हम खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। हस्बैंड के लिए ये करना है, वाइफ के लिए ये करना है, सास ससुर के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, लेकिन ये कब कर पाएंगे? जब आप खुद हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये सारी जिम्मेदारियां आप कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक पूरी कर लेंगे, लेकिन जब एक जिंदगी का ऐसे पड़ाव पर आकर के रुकेंगे जहां पर कोई आपके आसपास नहीं होगा और जब खुद से जवाब आप मांगना चाहेंगे, तो आपका जवाब होगा शायद खुद का ध्यान उस समय पर दिया होता। तो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, मतलब शरीर हो, या फिर हो आपका मन, या फिर हो आपकी आत्मा, उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। और अगर आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे, तो डेफिनेटली आपके आसपास जितनी भी व्यवहारिक जिम्मेदारियां हैं, आप उन्हें भी बेहतरीन ढंग से निभा पाएंगे। सो मेक श्योर कि सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है ना दोस्तों, वो आपको खुद का रखना है। जब आप खुद का ध्यान अच्छे से रखेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने आसपास जितनी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो मेक श्योर, लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड गिव टाइम टू योरसेल्फ। पैम्पर योरसेल्फ, खुद को पैम्पर करें, खुद को टाइम दें। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हमारे प्राइवेट पार्ट्स और हमारी टांगों मीन्स जांघों के बीच में होने वाले फंगल इन्फेक्शन, ड्राइनेस, ईचिंग और टिंगलिंग सेंसेशन के बारे में। हम बात करेंगे क्या कुछ रीजंस हो सकते हैं इन सारी ही प्रॉब्लम्स के, और क्या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप भी परेशान हैं इसी तरह की प्रॉब्लम से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं सर्दियों की, एंड विशेषकर सर्दियों में जब थोड़ी सी नमी युक्त जब कपड़े हम पहन ले, या जब पसीना हमारे शरीर पर आए और वो शरीर से पसीना सूख नहीं पाए, तो हमारे अंडरआर्म्स और हमारे प्राइवेट पार्ट्स मीन्स हमारी जांघों के बीच में बहुत बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और ये फंगल इन्फेक्शन बहुत बार बहुत सारी मेडिसिन लगाने पर ठीक भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उन मेडिसिन को लगाना बंद करते हैं, ये वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि हमने इसका इलाज पूरी तरह से नहीं किया। और इस फंगल इन्फेक्शन को जब हम पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे, तो हमारी जांघों के बीच में ये परमानेंट खुजली का जो स्वरूप है ये लेता रहेगा, ये बनता रहेगा। आप खुजली करते रहेंगे और ये मीठी मीठी खुजली बढ़ती रहेगी। इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है दोस्तों, वो होती है ड्राइनेस। जी हाँ दोस्तों, ड्राइनेस इन द सेंस जब हमारी स्किन के अंदर जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, जब वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन आने लगता है। क्योंकि हाइड्रेशन मींस नमी एक ऐसी चीज है जो कि हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखती है, जिसकी वजह से फंगस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोबाइल हमारी बॉडी के ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। सो बहुत जरूरी है अपने उस जगह को हाइड्रेटेड रखना। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, चाहे हम मेल्स हों या फीमेल्स हों, वैसे वैसे हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आने लगती है, एंड विशेषकर हमारे प्राइवेट पार्ट्स और हमारी इनर थाइज पर तो बहुत ही ज़्यादा।
फीमेल्स में देखा गया है कि मेनोपॉज जब हो जाता है या मेनोपॉज की स्टेज जब चल रही होती है तो उसकी वजह से शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, जिसकी वजह से भी ड्राइनेस हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी वजह से भी हमारी स्किन पर उस एरियाज में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइट इनरवियर्स पहनते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत लंबे समय तक वो इलास्टिक का निशान रहने से वहाँ पर जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो डैमेज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पर ड्राइनेस बढ़ जाती है और सेल डेप्रिसिएशन होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और एनएमएफ का लेवल रिड्यूस हो जाता है। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि अगर हमारा पास्ट इंटरकोर्स सेशन अगर अच्छे नहीं बीते हैं या पास्ट हमारे इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटीमेट हमारे जो टाइमिंग्स हैं अगर वो प्रॉपर नहीं गए हैं तो उनकी वजह से भी हमारी वेजाइना और हमारे मेल्स में जो पीनस एरिया है वहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सो अब क्या किया जाए वहाँ पर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो एक ड्रिंक है जिसको आपको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये ड्रिंक क्या करता है, आपके शरीर के अंदर नेचुरल ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपके उन एरियाज पर जो ड्राइनेस आ गई है, जिसकी वजह से फंगस ग्रोथ कर रहा है, वो धीरे धीरे करना बंद कर देता है। इस ड्रिंक को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको यहाँ पर लेना होता है 1 गिलास पानी और इस 1 गिलास पानी के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलानी होती हैं। पहली जो चीज़ मिलानी है दोस्तों वो है अदरक। अदरक के अंदर सेलेनियम नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जा करके ल्यूब्रिकेशन बनाने वाला जो जेली होता है उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में डाल देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फंगस, दांत, खाद, खुजली जैसी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। सो अगर 1 गिलास पानी लिया है तो उसमें लगभग 1 इंच के आसपास का जो अदरक का टुकड़ा है आप उसे कूट करके डाल सकते हैं। नंबर दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना होता है वो डालना है तुलसी के पत्ते। तो लगभग 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेकर के उन्हें अच्छे से साफ पानी से धो लीजिए और उन्हें छोटे छोटे टुकड़े बना करके आप अगर डाल देंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। नंबर 3 और नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड्स जिसको कहते हैं। ये फेनुग्रीक सीड्स के अंदर एक एंजाइम होता है जो हमारी स्किन में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को खत्म करके नेचुरली हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करता है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके अच्छे से इस पानी को उबालिए और तब तक उबालिए जब तक ये पानी आधा नहीं रह जाता है। जब ये आधा हो जाए तो अब आप इसे छान करके इस ड्रिंक को रोज़ रात को सोते समय लेना शुरू कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर में ल्यूब्रिकेशन की क्वांटिटी बढ़ेगी और उसकी वजह से आपके प्राइवेट एरियाज के आसपास की जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नंबर 2 जो बहुत बेहतरीन प्रयोग जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपको एक्सपोज्ड वी वाई जेली का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि जब हमारी एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ जो ड्राइनेस आती है तो उसकी वजह से हमारा जो प्राइवेट लाइफ है, हमारा जो बेडरूम लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और बहुत बार ये देखा गया है कि अगर एक पार्टनर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इंटरकोर्स की वजह से वो दूसरे को भी ट्रांसफ़र होती है। सो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रीज़न आता है वो आता है ड्राइनेस। तो उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए अगर हम अपने इंटरकोर्स के समय पर अगर कोई ल्यूब्रिकेटिव मटेरियल यूज़ करें तो उसकी वजह से हमारे इंटरकोर्स के समय पर जो प्लेजर है, जो आनंद की अनुभूति है वो भी बढ़ जाएगी और उस प्लेजर के साथ साथ हमारा जो प्रॉब्लम होता है ड्राइनेस ऑफ वेजाइना या ड्राइनेस ऑफ पीनस का वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बहुत बार ये देखा गया है कि हम इंटरकोर्स करते समय कोई भी ऑयल या ऑल पर्पस क्रीम या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं, इनकी वजह से बहुत बार फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ करना शुरू कर देता है क्योंकि वो उस जगह के लिए एक्चुअली नहीं बने हुए होते हैं। सो अगर मुझे इंटरकोर्स के दौरान कोई ल्यूब्रिकेटिव मटेरियल चाहिए जो मेरी ड्राइनेस को खत्म करे, साथ के साथ मेरे दांत, खाद, खुजली जैसी जो फंगल इन्फेक्शन समस्याएं हैं उनको खत्म करे, तो एक्सपोज्ड वी वाई जेली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे आप बहुत इजीली कोई भी महिला या कोई भी पुरुष दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि आप उस इंटरकोर्स को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकें, आनंददायक बना सकें। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा सेफ हैं कि अगर आप इसे इस्तेमाल करने के बाद ओरल सेक्स भी अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी तरह से कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। सो मेक श्योर कि अगर आप किसी भी तरह के दांत, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल ड्राइनेस, पीनस ड्राइनेस या आपके जो टेस्टिकल ड्राइनेस है वहाँ से अगर पीड़ित है, सो मेक श्योर कि आप वी वाई जेली को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा।
नंबर 3 जो एक प्रयोग आता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आप अपने रूटीन के अंदर अपने प्राइवेट एरियाज़ के आसपास के जो प्यूबिक हेयर हैं उन्हें टाइमली रिमूव करते रहें, क्योंकि जितने ज़्यादा समय बाद आप उस प्यूबिक हेयर को रिमूव करेंगे उतने ज़्यादा समय तक आपके उन एरियाज़ पे पसीने का जो एक्यूमुलेशन है वो रहता है, और उस पसीने के अंदर क्योंकि यूरिया होता है तो यूरिक एसिड होने की वजह से वहाँ पर कुछ स्पेशल फंगस अपनी जगह बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है प्राइवेट एरियाज के आसपास दाग, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करने की, सो मेक श्योर कि आप प्यूबिक हेयर्स को टाइमली रिमूव करते रहें। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है या तो शेविंग का या फिर वैक्स का। तो अगर आप एक महिला हैं तो आप डेफिनेटली बिकनी वैक्स ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे बॉडी ट्रिमर्स, बॉडी शेवर्स अभी मार्केट में हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी जो 3 टिप्स आज मैंने आपको दिए, आप इनको डेफिनेटली इस्तेमाल करके अपने प्राइवेट एरियाज़ के आसपास जितना भी फंगल इन्फेक्शन है, जितने भी दाद, खाद, खुजली और खारिश जैसी जो समस्याएं हैं, जो सॉफ्टनेस की कमी आप महसूस कर रहे थे, वो सब कुछ आप अच्छे से कर पाएंगे। और ये सब कुछ आप पॉसिबल होगा अगर आप इन तीनों टिप्स को रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप जिस तरह से हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।